अगर नहीं कराएंगे तो 13वीं किस्त जो इस महीने मिलने वाली है उस किस्त से आप वंचित हो जाएंगे। आसपास बिहार के जो क्षेत्र में आज किसानों की इतनी तेज प्रगति हुई है और जो सरकार सुविधाएं दे रही है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय आत्मनिर्भर कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राज्यसभा सांसद व पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी व बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सांसद व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया, जिसमें लगभग 2000 किसानों की बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी लिया गया था। इस मेले में कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के काउंटर लगाए गए हैं, जिनका घूम घूम कर मुख्य अतिथियों जायजा लिया। वही किसानों ने भी घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वही कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, बिहार सरकार पर अपनी भड़ास भी निकाला और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा है कि जिसमें आगे आपको क्या कहे सुनवाते हैं। लगभग 2/3 किसान यहाँ पर हैं जिनको 6,000 रुपया और वार्षिक मिलता है, और राधा मोहन जी के प्रयास से इस समय बिहार के लगभग 83 लाख किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक पीएम किसान निधि से मिल रहा है। और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने केवल बिहार के किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि जिन किसानों ने अपने जमीन का सत्यापन नहीं कराया है और जिन्होंने आधार नंबर का सत्यापन नहीं कराया है, उनको 13वीं किस्त नहीं मिल पाई। बिहार में करीब 15 लाख किसान ऐसे हैं जिनको जमीन और आधार का सत्यापन कराना है। अगर नहीं कराएंगे तो 13वीं किस्त जो इस महीने मिलने वाली है उस किस्त से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं मोतिहारी के किसानों और आपके माध्यम से बिहार के 15 लाख वैसे किसान जिन्होंने आधार और जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, उसमें आग्रह करूंगा कि अगर आप नहीं कराएंगे तो भविष्य में आपको पीएम किसान निधि से पैसा नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द आप उसको करा लें। मेरे मित्रों, ये इलाका गन्ना का इलाका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर गन्ना किसान भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि बिहार किसान ने अभी तक गन्ना के पेराई मूल्य का अभी तक ऐलान नहीं किया है। अब तो गन्ने के पेराई लगभग बंदी के कगार पर और 1 महीना ज्यादा से ज्यादा नवंबर महीने में गन्ना की खरीद प्रारंभ हो गई, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने गन्ने का मूल्य क्या होगा तो घोषित नहीं किया है। और मैं आग्रह करूंगा बिहार सरकार से, बिहार की परिपाटी रही कि उत्तर प्रदेश से 5 रुपया ज्यादा बिहार के किसानों को मिलता रहा है। तो मैं बिहार की सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द गन्ना का मूल्य जो है उसकी घोषणा करने का काम करें। मित्रों, ये इलाका धान का भी इलाका है। बड़े पैमाने पर धान की खरीद होती है और आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हम 1.5 गुना देंगे लागत का। किसान का जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य के रूप में देंगे। जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में 13-14 में उसने कृषि मंत्री पहले थे कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह, वो अभी भी महागठबंधन में शामिल है। वो रोज नया नया मुद्दा उछाल रहे हैं। कल उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री को, और पत्र में यह लिखा है कि कृषि रोड मैप पर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका, लेकिन बिहार में
अनाज का उत्पादन 1 लाख मैट्रिक टन घट गया। मेरे मित्रों, सुधाकर सिंह तो महागठबंधन के विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 महीने से विश्व भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो मुद्दा उठाया है सुधाकर सिंह ने, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, और उसका जवाब ये भी देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। सुधाकर सिंह ने एक और बात कही है कि हाल में एक रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश में सबसे कम आमदनी अगर किसानों की किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम बिहार है, जहां किसानों की औसत आमदनी 7,500 रुपया है। यह आरोप लगाया सुधाकर सिंह ने एक रिपोर्ट के माध्यम से। तो मैं आग्रह करूंगा बिहार की सरकार से कि आप ही के विधायक, आप ही के पूर्व कृषि मंत्री आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम हमारे आरोप का जवाब तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप ही के महागठबंधन के विधायक जो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब तो देना चाहिए, उसका जवाब तो दीजिए। मेरे मित्रों, जब मोतिहारी आए हैं, पिपराकोठी आए हैं, अभी प्रमोद जी, राधा मोहन जी जिक्र कर रहे थे। 9 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, और आप सब अपने दिल पे हाथ रख करके और खुद आंख बंद करके सोचिए कि 2014 में आपकी जो कमाई थी उसका दुगुना हुआ है कि नहीं हुआ। चंपारण और इस आसपास बिहार के जो क्षेत्र में आज किसानों की इतनी तेज प्रगति हुई है, और जो सरकार सुविधाएं दे रही है। जिस जमाने में यूरिया विदेश से आता था उस समय 700-800 रुपए हम लोग सब्सिडी देते थे। आज भारत सरकार आपको 1900 से 2200 रुपए यूरिया में सब्सिडी दे रही है। किसानों को DAP पे 1600 से ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। आधारित है यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि चाहे वह गोरखपुर हो, बरौनी हो, सिंदरी हो, सभी हमारे यूरिया के कारखाने चल रहे हैं, जिससे कि किसी किसान को यूरिया में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में एक दिन भी यूरिया 15 लाख बोरे से कम नहीं रहा है पिछले 6 महीनों में। फिर भी लगातार हम देखते हैं कि यूरिया की कमी हो जाती है, किसानों को यूरिया के लिए लाइन लगाना पड़ता है, और यह केवल और केवल बिहार सरकार की जो विपणन क्षमता है। और कल माननीय कैलाश चौधरी जी बोल भी रहे थे कि आज भी हम लोग जो बिहार की सरकार है वह इस समय कंट्रोल करने में असफल हो जाती है, और उसी का नतीजा है कि हम लोग इसकी कमी को झेलते हैं। यह स्थान जो है